जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कलेक्टर परिसर में। यहाँ पर एक ऐसे फरियादी महिला फरियादी सामने आए हैं जिनको मुआवजे की रकम कहना चाहिए, भरण पोषण प्राप्त नहीं हो रहे। भरण पोषण आपको भी पता है कि क्यों मिलनी चाहिए, उसे क्या क्या प्रावधान है। इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया है और छोड़ने के पश्चात उन्होंने दूसरा विवाह भी रचा लिया है और आज पर्यंत तक इन्हें भरण पोषण उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर संबंधित विभाग और क्षेत्र के पुलिस विभाग को भी यहाँ पर अपनी पहल करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि इस तरह की महिलाओं के साथ यदि अन्याय होते हों तो वहां पर अपनी पैनी नजर बनाए और इस तरह के अन्याय सामने नहीं आने चाहिए। क्या मामला है, कब आपकी शादी हुई थी? 2017 में हो रही थी शादी। हाँ। ओके बाद 2 साल अच्छे से रहे, फिर दहेज में प्रताड़ना करिस मोला। दहेज मांगी? दहेज मांगी। दहेज क्या नाम है आपका, पहले बताइए। करुणा श्रीवास। अच्छा, कहाँ रहते हैं? भैसमा से। शादी कहाँ हुआ था? भैसमा में हुआ था। अच्छा, भैसमा में ही हुआ था। तो पूरी रीति रिवाज के साथ हुआ था शादी? हाँ, रीति रिवाज के साथ हो रही थी। अच्छा, कब हुआ था शादी? 2017 में। 2017 में शादी हुई थी। और आपके पति का क्या नाम है जो छोड़ा है? मनीष श्रीवास। आपसे तलाक हो गया? नहीं हुआ है। अब तलाक नहीं होने के बावजूद उन्होंने दूसरी विवाह की है तो कहीं ना कहीं यह आपराधिक प्रकरण बन जाता है। अच्छा, फिर ओके बाद में तब नहीं, आप रोइए मत बहन। देखिए, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। अपनी बातों को रखने के लिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर जो भावनाएं हैं, दिल में जो भी चोट है, वो हम समझ सकते हैं। अब आप हमें इतना बस बता दीजिए कि 2 साल आप रही शादी तक? अच्छा, मैंने 17 में शादी हुई थी, 19 तक रही थी आप? हाँ, दहेज प्रताड़ना वे करते रहे और उसके बाद आपको भगा दिया घर से? भगा दी। अच्छा, फिर आप अपने मायके आ गए? हाँ, मायके आ गए। अच्छा, इस दौरान कोई बच्चा हुआ आप लोग का? बच्चा हुआ था, 2 खत्म हो गया। अच्छा, चलिए, हमारी यहाँ भी एक ऐसे मामले को लेकर यदि किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता है और अभी भी इस तरह की महिलाएं परेशान हैं तो कहीं ना कहीं यह निराशाजनक है। बहुत तंग आ चुके हैं। हर बार पैसी हर समय पैसी। पिछले 5 साल से पैसी में दौलत हूँ, एक बार भी वो आगे नहीं करे। पेशी में मतलब आपने वकील कर रखा है? हाँ। अच्छा, तो वकील का क्या कहना है? वकील है एक बार अगर तलवाना लगाएंगे, एक बार इनको बोलने दीजिए बहन, फिर आपको पूछना। एक बार तलवाना लगा रहे हैं, हर बार पैसे में मैं आ रही हूँ, एक बार वो आता ही नहीं है। पता नहीं होता है कि पेशी में नहीं आ रहा है 5-5 वर्षों से, तो कहीं ना कहीं यहाँ वकीलों की भी नाकामी सामने आ रही है कि यदि पेशी में नहीं आ रहा है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वहां पर जमानती धारा जो लगती है, जो जिसको कहा जाता है कि वारंट, तो वारंट जारी करके भी उन्हें बुलाया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। तो यदि 5-5 वर्षों से पीड़ित की सुनवाई नहीं हो पा रही महज इसके लिए कि इनके पति जो तलाक नहीं लिए हैं और अन्य कहीं जगह विवाह कर लिए हैं और इनको भरण पोषण भी नहीं दे पा रहे हैं, तो 5 वर्षों से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं निराशाजनक चीजें हैं। अच्छा, आपके पति ने जो आपको छोड़ा उसके बाद हमने सुना कहीं शादी वादी की, ये बात सही है क्या? हाँ, सही है। बच्चे भी हो गए। अच्छा, बच्चे हो गए? और कहाँ रहते हैं वो? लखनपुर ललमटिया। अच्छा, और जो पत्नी रखे हैं जो आपसे बिना तलाक शुदा है, तो उनका क्या नाम है मालूम है? पुष्पा श्रीवास। अच्छा, वो भी आपने पता कर रखा है जी। तो पुष्पा श्रीवास से शादी किए पूरे रीति रिवाज से किए हैं या नहीं? रीति रिवाज से नहीं, भाग के। अच्छा, तो यह भी कहीं ना कहीं जो समाज को यहाँ पर जो परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं असामाजिक चीजें जो परोसी जा रहे हैं, जो भद्दापन परोसा जा रहा है, वह भी एक जांच का विषय है कि इस तरह की चीजें आखिर क्यों सामने आ रही हैं। अच्छा, अभी 5 वर्षों से आपका भरण पोषण नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपका दिनचर्या, आपके घर की चीजें, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, आवश्यकताएं कैसी पूर्ण हो पा रही? अपना काम करती हूँ सर, हाजिर मजदूरी करती हूँ। घर में 2 पैसे देते थे माँ भाई, अब देते भी नहीं उन लोग। अब अकेली रहती हूँ। अच्छा, आप रोइए मत, आपकी बहन है। आप यहाँ पे आ जाइए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने शादी वगैरह किया था तो दहेज वगैरह दिया था क्या उस समय अपनी बहन के लिए? हाँ, सब चीज सामान दिए थे, सिवाय हम लोग बाइक नहीं दिए थे। बाइक की उनकी मांग थी? हाँ, बाइक की मांग नहीं थी, लेकिन शादी के बाद बोलते थे दुकान बनवाना है, सैलून का पार्लर डालना है, तो घर से दहेज मतलब पैसा रकम, मोटी रकम लेके आए, 1.5 लाख करके मांग कर रहे थे।
और ये गर्भवती थी। उस बीच में इसको कई प्रकार से प्रताड़ित किए हैं हर तरीके से। अच्छा, ये बताइए आप छोटी बहन है इनकी, क्या नाम है आप? प्रेमा श्रीवास। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई थी, वहीं हुई थी? नहीं, मतलब गांव में ही हुई है। अच्छा, तो अभी आप सब, अब चूंकि आपकी ये बहन है और इस तरह की प्रताड़ना की शिकार परेशानी हो रही है उनको, तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहती हूँ सरकार से, सभी लोगों से, प्लीज गरीब जो दुखियारी लोग हैं उनकी समस्या जो लेकर आते हैं उम्मीद उठाकर, तो कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई हो। गरीब आदमी है, कितना 5 साल से हम लोग जो रोजी मजदूरी करके ये अपना पेशी खुद लड़ रही, कहीं से कोई आवक नहीं है, और जो पैसा 2 पैसा मिल नहीं रहा है तो ये क्या करेगी आगे चल के? इसका जिंदगी तो बर्बाद हो गया ना। वो तो लड़का ऐश कर रहे हैं, वो तो बिना तलाक किए मतलब शादी हो गया, बच्चा हो गया, अपनी जिंदगी में खुश है। जिंदगी किसका बिगड़ा? मेरी बहन का बिगड़ा ना। ये कहाँ जाएगी? दहेज प्रताड़ना को क्या समझते हैं आप? दहेज को क्या समझते हैं? दहेज समाज के लिए क्या है? समाज के लिए तो ये दहेज एक तो रीति रिवाज बन गया है। जो गरीब परिवार है उनके लिए किस तरीके से वो एकत्रित करते हैं उनको पता है भैया। कहीं ना कहीं ये अभिशाप है। ये इसको तो तोड़ना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है ना? हाँ। धन्यवाद। आपका क्या नाम बताया आपने? प्रेमा श्रीवास। तो यह थी प्रेमा श्रीवास, जो कि पीड़ित महिला की छोटी बहन है और अपनी बड़ी बहन को इस तरह से परेशान देखकर अनायास ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और समाज की जो एक कुरीति है जिसे दहेज कहते हैं, यह वाकई में समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, जिससे कई घर परिवार आज प्रभावित हैं। कईयों के घर टूट गए, कई बहनों ने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी आत्महत्या तक कर लिया। इसके बावजूद आज पर्यंत तक दहेज पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लग पा रही है, चाहे किसी न किसी बहाने उपहार ही बोलकर, लेकिन दहेज की मांग आज भी की जा रही है। जबकि इस पर अब इन तमाम मामलों पर आपराधिक मामले भी दर्ज होने लगे हैं, किंतु आज भी जागरूकता का अभाव है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से लड़का पक्ष लड़की पक्ष से दहेज की मांग करता आ रहा है और कर रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप देख पा रहे हैं। आखिर किन सूरतों पे और किस कीमत पर महिलाओं के लिए इस तरह की दहेज प्रावधान रखी गई, किन कीमतों पर इस तरह से दहेज दिया जाना चाहिए, इसका भी एक मापक होना चाहिए। आप यदि दहेज से ही घर भरना चाहते हैं तो आप जैसे लोगों को, मतलब अब क्या ही कहें, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। यदि समाज को इस तरह इतनी बड़ी कुरीतियां प्रेस करने जा रहे हैं, कल को आपकी भी बिटिया होगी महाशय और वह भी इसी तरह से दहेज की मांग की जाएगी उसके लड़के पक्ष से, तो आपके विचार उस समय अचानक बदलते नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों? यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले आप स्वयं बदलिए महाशय। यदि आप दहेज की मांग करते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में आप भी दहेज मांग के शिकार होंगे। तो कहते हैं ना कि संसार का सबसे बड़ा सुधार स्वयं का सुधार है। आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, निश्चित तौर पर समाज को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग जो इस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और लेते हैं, जिनको बीड़ा उठाया गया जिन्होंने कि ऐसी कुरीतियों को हम समाप्त करेंगे, वे सामने आए और ऐसी पीड़ित महिला को न्याय दिलाएं। और संबंधित न्यायपालिका से भी मैं निवेदन करूंगा कि यदि 5-5 वर्षों से पेशी में भी अगर पीड़ित की सुनवाई नहीं हो पाती है, इनके पति पेशी में भी नहीं आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी करके भी मामले को सुना जाए और शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें भरण पोषण की राशि प्रदान कर दी जाए, ताकि इनका जीवन यापन खुशमय सुखमय तो नहीं कहा जा सकता किंतु चल सके। बाकी दहेज को लेकर और इस खबर को लेकर आप अपने विचार रखिएगा जरूर। क्या कहना चाहते हैं इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह की समस्याओं से यदि आपके आसपास की कुछ पीड़ित महिलाएं और बहनें अगर शिकार हों तो हमें अवश्य कमेंट में बताइएगा। हम वहां भी आकर खबर बनाएंगे और शासन प्रशासन को मामले को संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।